बारिश हो रही है और मैं अपने पुश्तैनी घर के सामने खड़ा हूँ। जब से मेरे माता पिता की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, मैं वापस नहीं आया हूँ। घर वैसा ही दिखता है, सिवाय एक खिड़की के जो खुली है। अंदर हवा भारी लगती है। मीरा दिखाई देती है। वह मुझे गले लगाती है, लेकिन फुसफुसाती है, चाहे कुछ भी हो, उस कमरे में मत जाना। मैं हंसकर टाल देता हूँ, लेकिन गलियारे के अंत में दरवाजा बंद है। रात के खाने पर मीरा घर के नियम बताती है। आधी रात के बाद कोई आईना नहीं, बत्तियां पूरी तरह से बंद नहीं, और आखिरी कमरे को कभी मत खोलना। मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उस रात मैं सुबह 3:17 बजे उठता हूँ। हॉलवे की बत्ती बंद है और बंद दरवाजा खुला है। मैं एक आईने के पास से गुजरता हूँ, लेकिन मेरा प्रतिबिंब धीमी गति से चलता है। मैं पीछे हटता हूँ। प्रतिबिंब मुस्कुराता है। मेरे पीछे कोई नहीं है। अचानक मेरा फोन कंपन करता है। मीरा का संदेश, तुम कमरे के बाहर क्यों खड़े हो? मैं मुड़ता हूँ। मैं उस वर्जित कमरे के अंदर खड़ा हूँ। अगली सुबह इंस्पेक्टर राणा आते हैं। वह सच बताते हैं। 8 साल पहले इस कमरे में एक लड़के की मौत हुई थी। उसका नाम अर्जुन वर्मा था। मैं घबरा कर हंसता हूँ। यह असंभव है। इंस्पेक्टर मुझे एक तस्वीर दिखाते हैं। यह मेरी लाश है। राणा आगे कहते हैं, तुमने यह घर कभी नहीं छोड़ा। तुम कभी बड़े नहीं हुए। तुम कभी नहीं बचे। मीरा दरवाजे पर खड़ी है, रो रही है। वह फुसफुसाती है, तुमने वादा किया था कि तुम वापस नहीं आओगे। आईना टूट जाता है। मैं आखिरकार समझ जाता हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ। मैं यादों में फंसा साया हूँ। दरवाजा बंद हो जाता है। कमरा खुद को बंद कर लेता है। बत्तियां बुझ जाती हैं